दे सकता हूं। इतना याद रखना कि तुम बोर्ड में फोड़ के आने वाले हो, क्योंकि आज तक तुम जितने भी पढ़ाई करे हो ना भाई साहब, वे सारे केवल वीडियोस देखे हो, याद किए हो, खत्म कर दिए हो। गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। गाइडेंस याद रखना। बहुत समय है, 60 दिन, 40 दिन, 30 दिन में इंग्लिश में भाई तुम 95 नंबर लेकर आ सकते हो। देखिए, मैं बहुत सारे बच्चों को अभी तक मेंटोर कर चुका हूं, हजारों बच्चों को। केवल आप लोग ही नहीं हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड वाले का अलग चैनल है। तो उन सारे लोगों को मेंटोर करते करते इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सा बच्चा किस लेवल से तैयारी करेगा तो कितना परसेंट लेकर आ सकता है। मेंटालिटी क्या होनी चाहिए एक बच्चे की, अगर उसको एक बेहतर नंबर लेकर आना है। सिंपल सा बात है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हो जिससे रिजल्ट गड़बड़ाता है। मेंटोरशिप हमेशा याद रखना एक बेहतर चीज की शुरुआत होती है। अगर आपने मेंटोरशिप ले लिया किसी की, या कोई आपको गाइड कर रहा है, तो समझो कि आपका नैया पार हो गया। और मैं आपको बेसिकली गाइड कर रहा हूं बेहतर तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 100 में 50 ऑब्जेक्टिव, बेसिकली उस छोड़ो, अगर 60 भी ऑब्जेक्टिव है तो तुम 50 को सही कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई कहाँ से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तुम्हारे एग्जाम में, और तुम्हें यही नहीं पता है। इसीलिए आज तक आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो कि कैसे ऑब्जेक्टिव सही करें, कैसे सब्जेक्टिव सही करें। मेरे वीडियोस देख लेना, हर सब्जेक्ट पे बता रखा है। देखो, बेसिकली आपको इन सारे ग्रामर वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, वॉइस, आर्टिकल, वर्ब फॉर्म, करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि वर्ड मीनिंग गलत देगा, इसको सही करके बनाना है। एंटोनिम्स जो कि अपोजिट वर्ड होता है। साइनोनिम्स जो कि मिलता जुलता शब्द होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द भी आपको बताने होते हैं। ये सारे आपके इंग्लिश के सिलेबस हैं, इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस हैं, जिसे मैं पर्सनली आपको पढ़ा रहा हूं। मैं पर्सनली ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेक्चर ले रहा हूं डेली शाम में 8 बजे। हर सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। सिंपल सा बात है, आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में याद रखना, तुम फोड़ सकते हो। अब बात करते हैं कि भैया आप किस लेवल से पढ़ाओगे, ये भी बता दो। इतने सारे आप चैप्टर पढ़ाओगे, फिर उसके बाद आप बुक भी कराओगे, क्योंकि बुक वाले सेक्शन से भी तो ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ भाई, हर चैप्टर से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लास्ट 30 कराऊंगा, और तुम बोर्ड में फोड़ के आने वाले हो। मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ। इतना याद रखना कि तुम बोर्ड में फोड़ के आने वाले हो, क्योंकि आज तक तुम जितने भी पढ़ाई करे हो ना भाई साहब, वे सारे केवल वीडियोस देखे हो, याद किए हो, खत्म कर दिए हो। गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। गाइडेंस याद रखना। बहुत समय है, 60 दिन, 40 दिन, 30 दिन में इंग्लिश में भाई तुम 95 नंबर लेकर आ सकते हो। रियल फैक्ट है, और ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, अभी आपको पता लगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अब आप किसी के भी वीडियो मत देखना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप अपने बोर्ड लेवल के वीडियो देखना। कोई भी आके नाउन पढ़ा रहा है, टेंस पढ़ा रहा है, उसकी वीडियो मत देखना प्लीज़, क्योंकि वो पूरा डिटेल पढ़ा रहा है, सिलेबस ले नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको सिलेबस ले पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रामर हम कैसे पढ़ाएंगे। कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर, तो डिटेल में हम पढ़ाते हैं उसको जी, ठीक है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ होता है जो कि मिल जाता है बच्चों को, है ना। और एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जो हो जाना। और पर्सनली अगर आप पीडीएफ लेते हो तो आपको गाइडेंस भी मिल जाती है फ्री में, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो बेहतर तरीके से। और बुक में टोटल 11, 10, 21 चैप्टर टोटल है, प्रोज पोएट्री दोनों मिला के। तो यहाँ से तुम्हारे टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 600 ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ से, लेकिन मैं इतना नहीं कराने वाला। डरो मत, मैं इतना नहीं कराने वाला। बुक से 250 से 300 सवाल रहेंगे, और ग्रामर से 250 से 300 सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव। 100 समझ लो उसके अंदर से ही आने वाला है। 600 में से तुम्हें मात्र 50 को मारना है मेरे भाई, तुम्हें मात्र 50 को मारना है। अपने जहन में इस बात को रख लो कि कोई एक लड़का था जिसने ये वादा करा था कि तुम्हारा पूरा नंबर इंग्लिश में दिला के रहेगा, तो दिला के रहेगा। बस इतना याद रखना। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बेहतर तरीके से पढ़ाई करना, मचाना और फोड़ देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आई होप कि इंग्लिश का डाउट क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।